एपिसोड की शुरुआत में हम स्पाइडर गर्ल को देखते हैं। वो बता रही होती है कि आपको सिन ने और एमा ने मिलकर ठीक किया है। मोगो तो अपने मन में सोचता है कि एमा तो सच में काफी अच्छी इमेज है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो कौन है। वो लड़की बताती है कि उसे ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट के बाद मिली है और वही ब्लैक स्पाइडर है और अब से वो उसकी सर्वेंट है। फिर यहाँ सिन और वही बूढ़ा आदमी आते हैं। सिन मोगोतो को देखकर काफी खुश होती है। मोगोतो कहता है आखिर तुमने मेरे इजाजत के बिना मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा दिया। पर सिन कहती है एक ब्लैक स्पाइडर तुम्हारे पीछे पड़े, इससे अच्छा तो यही है ना। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मोगोतो इसको देखकर पहचान जाता है कि वो एक ऑर्फ है। सिन बताती है ये कोई आम ऑर्फ नहीं है बल्कि एक लीडर डॉर्क है और एक काफी ज्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ होते हैं। वो डॉर्क मोगोतो को ग्रेड करते हुए अपना नाम बताता है। उसका नाम बैरन होता है। बैरन मोगोतो को अपने गांव को बचाने के लिए शुक्रिया करता है और वो मोगोतो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने शहर में रहने दे। मोगोतो कहता है ठीक है आप यहाँ रह सकते हैं, वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा जमीन है। पर तभी सिन बीच में बोलती है हमारी भी कुछ शर्तें हैं, जैसे आपको हमारे शहर बसाने में मदद करनी होगी और हथियार उपलब्ध कराने में भी मदद करनी होगी। आने वाले टाइम पर तुम्हें टैक्स भी देना होगा। मोगोतो को लॉर्ड भी मानना होगा। बैरन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमें मोगोतो को एक सुनसान जगह पर जाते हुए दिखाया जाता है। वो बताता है मैं अपने मॉम डैड के निशान को ढूंढने के लिए हर रोज कई घंटे इंसानी गांव की तलाश करता हूँ और मोगोतो को एक इंसानी गांव मिल भी जाता है जो कि काफी ज्यादा दूर होता है। वहाँ जाने का सोचता है और तभी वहाँ पर सिन आती है और उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। फिर सिन मोगोतो को उन दोनों को नया नाम रखने के लिए कहती है। मोगोतो ये जानकर काफी गुस्सा होता है कि उसने उससे इतनी दूर से इसलिए बुलाया है क्योंकि वो उसका नाम रख सके। पर सिन की काफी मनाने के बाद वो मान जाता है और फिर मोगोतो काफी सोचने के बाद भी कोई अच्छा सा नाम नहीं सोच पाता और फिर सिन रोने लगती है। मोगोतो उसे चुप कराता है और फिर और काफी सोचने के बाद वो सिन का नाम तोमोए रखता है, लेकिन हम लोग इसे सिन ही कहेंगे। मोगोतो बताता है ये नाम एक काफी ज्यादा जाबाज महिला समुराई का था। तोमोए ये नाम को काफी ज्यादा पसंद करती है और अब बारी होती है स्पाइडर गर्ल की। वो उससे पूछती है अगर कोई ऐसा नाम है जो तुम्हारे नाम रखने से पहले मुझे ध्यान देना चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। पर वो लड़की मना करती है कि ऐसा कोई भी नाम नहीं है, वो उसका कोई भी नाम रख सकता है। फिर मोगोतो थोड़ा बहुत सोचता है और इसका नाम मियो रख देता है और उसे भी वो नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मोगोतो को दिखाया जाता है और वो सभी क्लैन के लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद सीन अनाउंस करती है कि आज से सभी लोग उसे तोमोए के नाम से जानेंगे और ब्लैक स्पाइडर को मियो के नाम से बुलाया जाएगा। फिर सिन सभी को मोगोतो को माय लॉर्ड, यंग मास्टर या किंग के नाम में से कोई एक नाम चुनने को कहती है और सभी लोग यंग मास्टर चुनते हैं। पर मोगोतो इस बात से डिसएग्री करता हुआ कहता है वो उसका नाम ना बदले। पर और के मासूम चेहरा को देखकर वो भी पिघल जाता है। मियो कहती है नई प्रजाति इस शहर में बस चुकी है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और एल्डर डॉर्क इस काम के लिए अपने मुखिया को मौका देना चाहते हैं। बट ऑर्क कहता है यंग मास्टर आप इंसान तो बिल्कुल नहीं लगते और आपके गुलाम भी किसी इंसान का आदेश का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। और कहता है लगता आपको गॉड्स ने किसी खास काम के लिए भेजा है। पर गॉड्स का नाम सुनकर मोगोतो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस बात से मना कर देता है। वो डॉर्क ये जानकर काफी खुश होता है। उसके बाद सीन अपने मिल्क लिजर्ड से मिलाती है और वो बताती है काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये हवा और पानी दोनों में रह सकते हैं। उसके बाद मियो अपने लोगों से मिलवाती है। इन्हें आलके कहते हैं और ये हमेशा भूखे रहते हैं पर आपसे मिलने के बाद ये काफी ज्यादा ठीक हो चुके हैं और जाग चुके हैं। इसके बाद मोगोतो उन सभी की काफी तारीफ करता है और कहता है आप सभी से मिलकर अच्छा लगा और मोगोतो मियो और सिन को सभी को सब कुछ समझाने को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। सिन पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। मोगोतो कहता है कि वो इंसानी गांव की खोज में जा रहा है। फिर मोगोतो उस गांव के पास पहुंच जाता है जिसको उसने पहले देखा था। उसे वहाँ एक लड़की भी दिखती है। फिर मोगोतो उस लड़की से बात करने के लिए जाता है पर वो लड़की उसे मॉन्स्टर बोलकर वहाँ से भाग जाती है। मोगोतो ये समझ नहीं आता आखिर उस लड़की ने उसे मॉन्स्टर क्यों कहा। फिर वो जब वो गांव के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी लोग जंग के लिए तैयार होते हैं और जब वो बात करने की कोशिश करता है तो गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं। फिर मोगोतो को याद आता है कि उस गॉडेस ने उसे ये पावर दी है कि वो इंसानों से नहीं बल्कि दूसरे प्रजाति के लोग से बात कर सकता है। उसके बाद एमा वहाँ आती है और क्या हुआ पूछती है। मोगोतो बताता है कि वो इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता। एमा पूछती है क्या वो कॉमन की बात कर रहा है। यहाँ सभी लोग कॉमन बोल पाते हैं और ये जानकर मोगोतो काफी दुखी होता है। फिर वो बताता है पर उन्होंने मुझ पर हमला भी किया था। सिन कहती है ये आपकी मैजिकल पावर्स की वजह से हो सकता है। जब आप उनके सामने गए होंगे तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि जैसे काफी सारे डेमन लॉर्ड उसके सामने आ गए हैं। सिन पूछती है तो क्या आप इंसानी गांव में नहीं जाएंगे। वो तो कहता है बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कॉमन सीखूंगा और अपनी शक्तियों पर काबू पाऊंगा। हमें एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है। वो बताता है मैं कॉमन पढ़ना और लिखना तो सीख गया हूँ पर मैं अभी बोल नहीं पाता। फिर हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। एल्कल और वहाँ आते हैं और उसके लिए एक अंगूठी लाए होते हैं और वो बताते हैं कि ये अंगूठी पहनने वाले की मैजिक पावर सोख लेता है और उसे मार देता है। और मोगोतो जैसे उस अंगूठी को पहनता है तो वो टूट जाती है। हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है मियो मोगोतो को कॉमन सिखा रही होती है पर वो अभी भी उसे बोल नहीं पा रहा होता। वो लिख कर कहता है
कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है और उसे एक आइडिया आता है कि वो इंसानों से इसे लिखकर बात करेगा। फिर वो डॉर्क उसके लिए एक नई अंगूठी लाता है जो पहले वाले से काफी ज्यादा ताकतवर थी। मोगोतो उसे पहनता है और ये काम भी करती है और फिर वो निकल जाते हैं इंसानों की बस्ती की तरफ। वो सभी वहाँ व्यापारी बनकर जाते हैं और काफी आसानी से अंदर भी चले जाते हैं। पर हम देखते हैं एक लड़की जो उन्हें ऊपर से देख रही होती है और फिर वो सभी एक एडवेंचर गिल्ड पर जाते हैं। उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे वेलकम करती है। वो रिसेप्शनिस्ट मोगोतो को देखकर कहती है आपने काफी ज्यादा अजीब कपड़े पहने हैं। पियो और सिन कहते हैं असल में ये आदमी एक काफी बड़ी कंपनी का मालिक है। सफर के दौरान इसे एक कर्ज मिल गया था, इसलिए इनको ये मास्क और ये अंगूठी पहननी पड़ती है और उसे श्राप की वजह से ये बात भी नहीं कर पाते। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहती है हमारे पास आपके लिए काफी सारे काम है। यहाँ सभी मिशन अपने अपने रैंक हैं और काम पूरा करने पर आपका लेवल बढ़ जाता है और कुछ स्पेशल तरह के काम भी हैं। वो तो सोचता है जितनी ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा फायदा। और फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है क्योंकि आप एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मर्चेंट गिल्ड पर जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट सिन और मियो का लेवल चेक करती है। इसमें सिन का लेवल 320 और मियो का लेवल 1500 होता है और ये जानकर सिन काफी गुस्सा होती है कि उसका लेवल मियो से कम है और फिर उन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर सिन अपने से ऊंचे लेवल के बारे में हंटर के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है सबसे ऊंचा रैंक है SSS और लेवल है 920 और उसका नाम है सोफिया बुल्गा द ड्रैगन हंटर। उसके बाद वो लोग मोगोतो का लेवल चेक करते हैं। इसका लेवल अभी भी एक ही होता है। फिर वो रुकने के लिए एक होटल रूम पर जाते हैं पर रूम मैनेजर उन्हें एक रात के सोने के सिक्के बताता है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है और फिर सिन उसे डराकर 2 सोने के सिक्के में राजी कर लेती है। उसके बाद मोगोतो सिन को आज रात के सामान की निगरानी करने के लिए कहता है और सिन मान जाती है और फिर हमें सिन को सामान वाले गाड़ी पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसके ऊपर कुछ लोग हमला करने वाले होते हैं। फिर हम मियो को देखते हैं जो मोगोतो के साथ खाना खाने जा रही होती है, लेकिन तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।